बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 23 ऑफिशियली आ चुका है। एंड भाई बोरुटो के चैप्टर के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, बट ये चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार था, जिसमें हम देखते हैं जूरा फॉर द फर्स्ट टाइम पेन फील करता है एंड कैसे उसके बाद भी जूरा ने बोरुटो को काफी इजीली हरा दिया। साथ में ये एंड में कुछ ऐसा होता है जो कि कासिन कोजी ने फ्यूचर में नहीं देखा था एंड वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखो एंड सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा एक क्लिक मुझे काफी हेल्प करता है। तो इस बार के कवर पेज पे जूरा बना हुआ है जो कि देखने में काफी ज्यादा बेडस लग रहा है। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि बोरुटो ने मासूरी को खत्म करके कोनोहामारू को बचाया एंड फिर वहाँ जूरा आता है जो कि बोरुटो पे डायरेक्ट अटैक कर देता है एंड बोरुटो कोनोहामारू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। डिटेल के लिए वो वीडियो देख लो। और ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ मिस्की अकेले ही सभी क्लो ग्रिम को अपने सेज मोड में खत्म कर चुका होता है, वो भी शारदा की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए। तभी वहाँ कोनोहामारू आता है जिसे मिस्की सब कुछ बताता है जो भी इनके साथ हुआ। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि अराया कहाँ गया, तो वो रियू के थ्रोन सोल बल्ब को एंड योडो को दोनों को लेकर के सिंकी के पास गया जहाँ पे वो कैद है। जिसपे कोनोहामारू कहता है कि उसे योडो के लिए बुरा तो लग रहा है, बट ये डिवाइन ट्री पीपल है, इनसे फाइट करने के लिए इतना रिजॉल्व तो चाहिए। एंड योडो भी खुश होती कि हमने थ्रोन सोल बल्ब को एक्वायर कर लिया। देखो यहाँ पे कोनोहामारू कहना चाह रहा है कि शिंजू काफी स्ट्रॉन्ग तो है, इतने कि अगर उन्हें इनसे फाइट करना है तो इन्हें रेडी रहना होगा कि कोई ना कोई मर सकता है। आगे कोनोहामारू कहता है कि उनका मिशन अभी एंड नहीं हुआ है, जिसमें मिस्की कहता है मतलब जूरा, मैंने देखा उसको आपकी ओर जाते हुए जहाँ कोनोहामारू एंड मासूरी फाइट कर रहे थे बिना इन पे या फिर रियू के थ्रोन सोल बल्ब पे ध्यान दिए हुए, तो उसका टारगेट क्या है। जिसपे कोनोहामारू उसे एक्सप्लेन करता है कि वो मरने ही वाला था। तभी वहाँ बोरुटो आया जिसने उसे बचाया एंड मासूरी को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। उसी के बाद वहाँ पे जूरा आया बोरुटो को खत्म करने के लिए। उसके लिए बोरुटो को खत्म करना ज्यादा बड़ा प्रायोरिटी है देन उनके अपने कॉमरेड्स के थ्रोन सोल बल्ब को रिट्रीव करना। तो मिस्की कहता है लेट्स हेल्प बोरुटो एंड टेक डाउन जूरा, जिसपे कोनोहामारू कहता है नहीं, उनका मिशन सिर्फ थ्रोन सोल बल्ब को कलेक्ट करना था। एंड बोरुटो ये जानता है। कोनोहामारू कहता है कि वो वहाँ से भाग पाया क्योंकि बोरुटो जूरा को होल्ड किए हुए था। मिस्की कुछ कहता उससे पहले कोनोहामारू कहता है अभी हमारा डेस्टिनेशन वही है जहाँ हम फर्स्ट टाइम सैन से मिले थे, ये बोरुटो का प्लान है एंड हमें अभी उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जूरा का एक अटैक बोरुटो को पेट में लग चुका है एंड वो ब्लीड कर रहा है। वो सोच रहा होता है कि उसके वाइटल पार्ट्स बच गए, बट डैमेज जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा है। तभी जूरा एक टेलविस्ट बॉम्ब से अटैक करता है जिससे बोरुटो डॉज कर लेता है टेलीपोर्ट करके। एंड जूरा कहता है ये ऑब्वियस है कि प्रिपरेटरी मूव उसके बीजू बॉम्ब का ड्रॉबैक है, सो लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपिंग या क्लोज रेंज ब्लास्टिंग मोर इफेक्टिव है समवन लाइक बोरुटो। देखो जूरा यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो जो प्रिपरेशन करता है अटैक से पहले, जो उसकी आंखों के पास बीजू बॉम्ब का पार्टिकल जमा होता है, वो देख करके कोई भी समझ जाता है कि जूरा अटैक करने वाला है। एंड बोरुटो जैसे एनिमी के लिए जो कि टेलीपोर्ट कर सकता है, उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस अटैक जो वो ना देख सके या फिर क्लोज रेंज इतना क्लोज कि उसे मौका ही ना मिले टेलीपोर्ट करने का, ही इफेक्टिव है। और इसीलिए जूरा अचानक ऊपर देखता है और एक क्विक बीजू बॉम्ब से अटैक करता है जिसे बोरुटो डॉज कर लेता है। उसके बाद जूरा लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है टेलविस्ट बॉम्ब से, बट तभी बोरुटो एक कुनाई जूरा की ओर फेंकता है। जैसे ही वो जूरा के क्लोज जाता है तो वो बोरुटो बन जाता है। मतलब बोरुटो ने यहाँ शैडो क्लोन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया एंड बोरुटो जूरा पे अटैक करता है जिसे जूरा अपने मिडिल फिंगर से ब्लॉक कर लेता है। एंड ये क्लैश इतना तेज था कि बोरुटो के हाथ से उसका स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है, लेकिन बोरुटो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड के पास टेलीपोर्ट करता है, जूरा के एक पैर को काट देता है। और फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग जूरा को पेन में देखते हैं, बट वो कहता है इम्प्रेसिव। फिर वो बोरुटो को लगातार 2 से 3 पंच करता है एंड उसके हाथ को पकड़ के उस पे बीजू बॉम्ब मारने का ट्राई करता है ताकि बोरुटो भाग ना सके। एंड बोरुटो सोचता है कि वो स्ट्रेंथ में तो जूरा के बराबर नहीं है, लेकिन फिर बोरुटो पर्पल लाइटनिंग का यूज करता है एंड खुद को छुड़ा लेता है। बट पर्पल लाइटनिंग के बाद भी जूरा को कुछ नहीं होता है। जूरा हंसते हुए कहता है तुम काफी थक रहे हो ओत्सुकी बोरुटो, एंड तुम्हें बीजू बॉम्ब से अटैक करने से अच्छा पीट पीट के मारना इजी होगा। वहीं दूसरी ओर मिस्की एंड कोनोहामारू लोकेशन पे पहुंच चुके होते हैं। तभी जूरा बोरुटो पे क्लोज करता है एंड उसे एक जोर का पंच करता है और बोरुटो नीचे गिर जाता है। फिर जूरा वहीं एक टेल बॉम्ब भी मारता है, लेकिन बोरुटो वहां से टेलीपोर्ट करता है। तब तक में जूरा भी उसके पीछे आ चुका था एंड वो अटैक करता है जिसे बोरुटो अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक तो करता है, बट अब उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। तभी जूरा उसके किक करता है एंड बोरुटो नीचे जाके गिरता है और अनकॉन्शियस हो जाता है।
मतलब हमारे यंग लॉर्ड जूरा से हार गया। एंड ये सब देख करके एडा कहती है इस रेट में बोर्डो पक्का मारा जाएगा। एंड भाई कासिन कोजी बंदा अपना सर पकड़ रखा है कि बोर्डो ने ये क्या कर दिया। एडा कहती है कोजी तुम सुन रहे हो, बट कासिन कोजी कहता है चुप हो जाओ क्योंकि उसे कुछ अपडेट आ रहा है। और उसके बाद कासिन कोजी काफी सारे फ्यूचर्स देखता है, किसी में इनोजिन है, किसी में हिमावारी, किसी में बोर्टो मर चुका है, बट एक में जूरा अपने आप को पकड़ के खड़ा रहता है। एंड कासिन कोजी कहता है नो वे। फिर हम एडा एंड डेमोन को देखते हैं जहां एडा कोजी से पूछती है कि क्या हुआ। वहीं जूरा बोर्डो के पास जाता है जहां वो अनकॉन्शियस है एंड कहता है अभी भी तुम जिंदा हो, लेकिन अनकॉन्शियस होने के बाद भी तुमने अपने मास्टर के स्वॉर्ड को नहीं छोड़ा। फिर जूरा हवा में उड़ते हुए कहता है तुम्हारे ग्रीड के रिस्पेक्ट में मैं तुम्हें एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। बट तभी जूरा के आंखों में कोई रॉड घुसा देता है जो कि नो लिमिटर कवाकी है। एंड यहाँ पे उसका एंट्री भी सेम है जैसे बोर्टो ने कोड के ऊपर पैर रख के एंट्री किया था। कवाकी जूरा के ऊपर होता है एंड कहता है ये तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। एंड ये देख करके एडा शॉक होती है कि यहाँ वो क्या कर रहा है। वहीं कासिन कोजी सोचता है कि 6 दिन के बाद उसे प्रीशियन का नया अपडेट आया एंड कवाकी का इन्वॉल्वमेंट न्यू है जो कि कोजी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। एंड कहता है बोरुटो काफी चालाक निकला, उसने कुछ न कुछ कवाकी को जरूर बताया होगा। वहीं मिस की कुछ खोज रहा होता है तो कोनोहामारू कहता है कि वो क्या कर रहा है, तो मिस की बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बोरुटो ने यहाँ पे भी वो अपना कोई सिंबल छोड़ रखा हो। कोनोहामारू कहता है टेलीपोर्टेशन के लिए। बट हम देखते हैं ऊपर से ये सब डेल्टा देख रही होती है जो कहती है ये यहाँ है। कोनोहामारू, मिस्की एंड शारदा तुम देखने में इंटैक्ट लग रहे हो। एंड ये दोनों भी डेल्टा को नोटिस कर लेते हैं। वहीं जूरा कवाकी पे अटैक करता है लेकिन कवाकी खुद को श्रिंक करके दूर हो जाता है एंड जूरा पे रॉड से अटैक करता है। एंड देखो ये वो कवाकी है जिसका लिमिटर अमाडो ने हटा दिया है, या फिर एक लिमिट तक तो हटा ही दिया होगा ताकि ये फाइट कर सके, क्योंकि अमाडो पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड जो रॉड कवाकी यूज कर रहा है वो काफी पावरफुल होते हैं, ये रॉड चक्रा को ब्लॉक कर सकते हैं। बट रॉड लगने के बाद भी जूरा तुरंत कवाकी पे बीजू बॉम्ब से अटैक करता है, मानो ऐसे कि रॉड का कोई असर ही नहीं हो रहा है जूरा पे। लेकिन कवाकी भी उसे डॉज करके बोरुटो के पास जाता है एंड कहता है डंप ब्रो जग जाओ अब, जिसपे बोरुटो कहता है साले तुम हो लेट। वही जूरा सोच रहा होता है कि कवाकी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ऐसा कैसे। और कवाकी बोरुटो को कहता है खुद को प्रिपेयर कर लो, अगर तुमने अपना कंट्रोल खोया तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। जिसपे बोरुटो कहता है मेरी चिंता मत करो एंड जस्ट डू इट। तो कवाकी अपने कारमा को एक्टिवेट करते हुए कहता है लेट्स गो यू बास्टर्ड। और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हुआ। बट बात करते हैं कि क्या तुम्हें सच में लग रहा है अमाडो जैसा बंदा कवाकी के लिमिटर को पूरे तरीके से हटा दिया होगा? जिस बंदे ने कवाकी की आंखों में कैमरा फिट करके रखा हुआ है वो बंदा इतनी इजीली कवाकी के लिमिटर्स को हटा देगा या फिर नहीं? कमेंट में बताओ। एंड इस चैप्टर में हमने प्रीशियन के एक बहुत बड़े ड्रॉबैक को देखा, जिससे कि ये पावर अब उतना ज्यादा ओवर पावर नहीं रहा, क्योंकि कोजी अपने मर्जी से फ्यूचर नहीं देख सकता है, उसे अपडेट का वेट करना पड़ता है, जो कि एक प्रॉब्लम है क्योंकि अपडेट कब आएगा उसे भी नहीं पता है। ये अब भी एक काफी खतरनाक पावर है बट ओवर पावर नहीं रहा। एंड लास्टली मुझे लगता है बोरुटो सीक्रेटली कवाकी से बात कर रहा होगा, चाहे वो टोड के थ्रू करे या किसी और थ्रू, क्योंकि बोरुटो कहाँ है कवाकी को कैसे पता होगा, क्योंकि बोरुटो एंड कवाकी के लास्ट कन्वर्सेशन में हमने इस जगह के बारे में या इस फाइट के बारे में बात होते हुए नहीं सुना था। एंड इवन बोरुटो कहता भी है तुम लेट हो, मतलब बोरुटो को पता था कि कवाकी यहाँ आने वाला है। एंड ये भी एक्सप्लेन करता है कि डेल्टा को सैंड स्नोवी क्यों मिल गए, बोरुटो ने एक डेल्टा को उस लोकेशन पे भेजा होगा। एंड फाइनली अब ये चांस है कि हम मोमोशिकी वर्सेस जूरा देखें, क्योंकि अगर बोरुटो यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो एक जानवर जगेगा एंड जूरा वर्सेस मोमोशिकी देखने को मिल जाएगा। और ये फाइट भाई काफी मजेदार होगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये दोनों लड़े और ऐसा लड़े कि मतलब पूरी तबाही मचा दे। बट अभी फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर में हम जूरा वर्सेस कवाकी ही देखेंगे, क्योंकि बोरुटो इस हालत में नहीं है कि वो फाइट को ज्वाइन कर सके। एंड मैं चाहता हूँ कि मोमोशिकी बाहर आए। बाकी ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।